So hello everybody, I'm back with Kundan. So Kundan is an entrepreneur. So Kundan, हम कोई भी conversation में जाएं और उससे पहले कुछ start करें, please introduce yourself. आप अपना introduction दीजिए. Would love to know about your startup or about yourself, please. Hello Lakshit, I am Kundan Mishra from First Cart Merchandise Private Limited. I am the CEO and founder of First Cart Merchandise Store. मैं बेसिकली एक विलेज एरिया से बिलोंग करता हूँ, बोकारो के छोटे से गांव है कोकन की, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ. एंड आई वाज स्टडी IT इंजीनियर फ्रॉम मणिपाल यूनिवर्सिटी, सिक्किम मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिक्किम. Great. So बहुत thank you very much for joining in. It's okay. I समझ में आता है. There are some people feel uncomfortable speaking and not very good. That's okay. Just feel free and it's just okay. Not worries at all. तो कुंदन, आपने कैसे स्टार्ट किया अपना एंटरप्रेन्योरियल जर्नी? कैसे आपने कंपनी स्टार्ट की और क्या प्रोसेस था? व्हाट डिड हैपन? कैसे चीज हो रही थी आपके लिए? So actually back in 2008 और 9 I guess मैं छोटे से विलेज एरिया से बिलोंग करता हूँ. आपको पता ही होगा, कोकन की करके नाम है जगह का, बोकारो से थोड़ी सी दूर में ही ये गाँव है. तो बेसिकली मैं वहाँ पे था. मैं अपनी लाइफ बहुत खुश से जी रहा था. 7-8 क्लास में पढ़ता था. सर्व शिक्षा अभियान करके हमारे ही गाँव के बगल में स्कूल है जहाँ पे स्टेट बोर्ड की पढ़ाई होती है. हाँ, बेसिकली पढ़ाई तो नहीं होती है, लेकिन हाँ लंच टाइम में खिचड़ी जरूर मिल जाता था गवर्नमेंट की तरफ से. तो हमारा एक ही मोटिव रहता था, आज खिचड़ी मिलेगा, आज नहीं जाना है. आज आज कुछ अच्छा मिलेगा, आज जाना है. सैटरडे को हम लोग बेसिकली जाते थे, ज़्यादा जाते थे क्योंकि मतलब दोस्त लोग मिलकर हाँ आज सैटरडे, आज जाना है, क्योंकि चना और गुड़ मिलेगा. तो लाइफ वॉज सॉर्टेड, चल रहा था. 6 क्लास हमने पार किया. 7 क्लास हमारी हुई. 8 क्लास में पापा सेड कि हाँ अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, अगर ऐसे पढ़ोगे तो यू विल गो फर्दर. लाइक कैसे तुम अच्छे इंसान बनोगे, या कैसे. स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट थे तो हम लोग को उतना नॉलेज नहीं था कि हाँ स्टडी करके भी कुछ होता है, क्योंकि कॉम्पैक्ट जगह था. गांव के लोग भी वैसे ही थे, हम लोग भी वैसे ही है. तो एक वो था कि पढ़ना लिखना है, कुछ कर लेंगे जिंदगी में. तो हम लोग फिर बोकारो शिफ्ट कर गए, मैं पापा मम्मी, और हम लोग बोकारो शिफ्ट किए. व्हाट वाज चेंज, मतलब गांव से बोकारो आने के बाद क्या चेंज हुआ? नथिंग. जस्ट ड्रेस चेंज हुए कि आप गांव में कुछ भी पहन के जा सकते हो, यहाँ पे आपको प्रॉपर ड्रेस अप होके जाना है. सेम स्टेट बोर्ड. एंड वहाँ खिचड़ी नहीं मिलती थी, टिफिन लेके जाना पड़ता था. बस इतना ही चेंजेस हुआ था. तो हमने 8 क्लास में ज्वाइन किया बोकारो में. 8, 9, 10 हम लोग 3 साल वहाँ पे पढ़ा. मैट्रिक में उतना अच्छा हमारी मार्क्स नहीं है. एक्चुअली मैं सेकंड डिवीजन किया वहाँ पे. 57.8% मार्क्स आई. अब वो लोग कहते हैं ना कि मार्क्स डजेंट मैटर. और पापा को साइंस लेके पढ़ाने का बहुत शौक था कि नहीं, एक बेटा मेरा साइंस लेके पढ़ेगा, क्योंकि घर पे कोई साइंस लेके अभी तक पढ़ा नहीं रहा. आर्ट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट थे, बट साइंस के. पापा कॉमर्स के हैं, भैया मेरे कॉमर्स के हैं, दोनों चाचा मेरे आर्ट्स के. तो हम कोई साइंस लेके पढ़ा नहीं था मेरे घर में थ्रू आउटली. तो उसके बाद फिर मैंने साइंस लेके स्टार्ट किया. 12 में बहुत अच्छे मार्क्स आए, क्योंकि हाँ पापा बहुत ज़्यादा डांट दिए थे कि बच्चे ये वो. तो उसमें फिर 12th में मेरी मैंने स्कूल टॉपर किया. अपने विलेज का टॉप किया. 68% के आसपास मेरी मार्क्स आई, वो भी स्टेट बोर्ड में. आफ्टर दैट क्या करना है क्या नहीं कुछ पता नहीं, लेकिन हाँ कुछ कहीं ना कहीं पे कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट था. कि मैं जिस टाइम पे 10 क्लास में था, उस टाइम पे मैंने एयरटेल का मॉडर्न, जो मॉडर्न होता है बहुत पहले, आप आई गेस यू नो और नॉट, मॉडर्न से इंटरनेट चलती थी. आपको एक मॉडर्न रहता है जिसमें सिम लगा के आप इंटरनेट चलाते हो. तो उसको मैंने कुछ प्रोग्राम यूज़ करके मैंने उसको हैक किया था, जिसमें आपको इंटरनेट पैक डलवाने का जरूरत नहीं था. और उस टाइम पे 3G बहुत फास्ट था. तो 3G से नेट आराम से इजीली, आप कुछ नहीं करना है, आप आराम से चिल करो, 3G नेट यूज़ करो. तो वहाँ से मेरी लाइक IT इंजीनियर की जर्नी स्टार्ट हुई कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, कुछ तो करना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है. तो मेरे फैमिली के ही एक मेरी बुआ है जो मणिपाल में, उनके हस्बैंड केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के प्रोफेसर है. मैंने उनसे बात किया कि मुझे इंजीनियरिंग करना है, इसी कॉलेज से करना है ना. तो उन्होंने कॉलेज के बारे में बताया कि कॉलेज बहुत अच्छा है, मणिपाल ग्रुप का कॉलेज है, बट द फीस इज़ वेरी हाई.
इट्स ऑलमोस्ट 12 लाख 13 लाख रुपीज। तो पापा सेड कि तुमको क्या करना है, इंजीनियरिंग करना है? आई सेड यस, IT इंजीनियर करना है। तो मैंने कहा ओके चलो करवा देता हूँ। पापा ने कहा, मैं गया एडमिशन लिया। एक्चुअली वहाँ पे एक एग्ज़ाम होती है SMU की, तो मैं 243 और 245 रैंक में आया था ऑफलाइन टेस्ट में। तो उसके बाद मेरी सिलेक्शन हुई। तो हम लोग कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हुए थे, मैं, पापा, मम्मी, एंड जो भी एडमिशन हो रहे थे वो बोर्ड पे आ रहा था। CSE इंजीनियर मैकेनिकल, कि ये लड़का मैकेनिकल में हुआ एंड ये CSE में इनका हुआ। तो मैं ऑलमोस्ट 9 बजे से लेकर 12 बजे 1 बजे तक बैठा हुआ था। नो वन इज फ्रॉम IT डिपार्टमेंट। पापा सेड IT ही करना है? आई सेड यस। क्यों IT ही क्यों करना है, मैकेनिकल ले लो, CSE ले लो। क्योंकि नॉर्मली अगर आप चेक करो तो ऑल ओवर इंडिया में जितने भी विलेज एरिया है, जो भी स्टूडेंट आते हैं वो या तो सिविल या तो मैकेनिकल में हम्म, इंजीनियरिंग करते हैं। हम्म, तो पापा ऑल्सो सेड कि मैकेनिकल कर लो या सिविल कर लो, वाई IT? हम्म, सेड नहीं नहीं, IT ही करेगा, मुझे प्रोग्रामिंग में बहुत इंटरेस्ट है, IT ही करना है। तो पापा से तो एज योर विश। मैं वहाँ पे गया और फॉर्म फिल कर रहा था। तो पापा बोले वो जहाँ पे ब्रांच का लिखा हो रहा था, कौन सा ब्रांच है? आई सेड IT। पक्का IT ही करना है? आई सेड यस यस, IT ही करना है, IT। एंड नाउ एवरीथिंग डन। हम लोग घर आए। उसके बाद क्लासेस हमारी कॉलेज स्टार्ट हुई 2014 अगस्त से। तो हमने कॉलेज ज्वाइन किया मणिपाल। एंड सिक्किम इज सो नाइस प्लेस, लाइक जन्नत। तो हमारा कॉलेज भी बहुत अच्छा है। लाइक अगर आप मॉर्निंग में 5-6 बजे उठो तो क्लाउड आपके हॉस्टल से, मतलब हॉस्टल के विंडो से जाती है। हम्म, तो वहाँ से स्टार्ट हुआ। मेरी फर्स्ट सेमेस्टर में फिजिक्स में बैक लग गई। पापा को कॉल कर पापा फिजिक्स में बैक लग गया। ओके ओके कोई नहीं, होता है, निकाल लोगे बैक पेपर में। तो मैं 2016 में बैक पेपर देने गया था। एंड वन ऑफ माय फ्रेंड शुभांकर सेड कि तूने पिक्चर्स देखा क्या? ऐसे क्या है वो देखना, बहुत अच्छा सीरीज है, यूट्यूब में है। एंड वाईफाई है 30 GB, कॉलेज में कोई नहीं है, बैक पेपर देने आए हो, बहुत कम लोग हैं। तो वहाँ से मैं पिक्चर्स की चारों एपिसोड मैंने ऑलमोस्ट एक दिन में ख़त्म किया। मैं देखा एंड नाउ प्लान कर लिया कि नहीं, बनना तो एंटरप्रेन्योर ही है। एंड सीरियसली दैट टाइम आई डोंट नो कि एंटरप्रेन्योर का स्पेलिंग क्या होती है, एंटरप्रेन्योर होती क्या है। मतलब करना है, स्टार्टअप ही करना है, लेकिन क्या होता है आई डोंट नो। मैंने ऑलमोस्ट एक महीना में बैक टू बैक 10-12 बार पिक्चर्स देखी। उसके बाद फिर मैंने रिसर्च किया, एवरीथिंग किया। तो सिक्किम में एक बहुत बड़ा इशू है कि सिक्किम आप जब जाओगे, आई गेस आप गए हो क्या? हम्म, ओके। तो जब आप सिक्किम जाओगे तो आप देखोगे कि कहीं पे आप पहाड़ के किसी कोने में 4 घर है, 5 घर है, और किसी और कोने में घर है। तो उस टाइप के, मतलब वहाँ पे अगर आपको सब्जी लेना है या आपको कुछ लेना है तो आपको उस पहाड़ से नीचे उतरना पड़ेगा, मार्केट जाना पड़ेगा, तब जाकर आपको सब्जी मिलेगी। मतलब ऐसा हालत है वहाँ पे कि अगर आप कार भी खरीदते हो तो आपको कार लेने के लिए एक टैक्सी लेके आपको जाना पड़ेगा, जहाँ पे आप कार रखते हो वहां से आपको फिर पिक करके कहीं जाना होगा। तो वो बहुत हमारे लिए चैलेंजिंग था। तो मैं और मेरे दो फ्रेंड थे, एक मैकेनिकल डिपार्टमेंट का और एक मेरी डिपार्टमेंट का, हम लोग, मेरे रूममेट और मेरे क्लासमेट, तो हम लोग तीनों ने प्लान किया कि कुछ ग्रॉसरी या मीट्स वगैरह डिलीवरी करने का हम लोग कुछ करते हैं। लाइक अगर आपको सेनॉ चाहिए, अगर आपको प्लम्बर चाहिए, तो वो कुछ करते हैं। तो हमने 2016 में स्टार्ट किया। तो हमारा मेनली प्लानिंग ये था कि हम लोग लोकल वेंडर से प्रोडक्ट लेंगे एंड हम लोग स्विच करेंगे। जैसे कि आप, हमारा कोई डिलीवरी बॉय नहीं रहेगा। तो जैसे सिंगम, आप माजीतार से सिंगम जा रहे हैं तो हम लोग ऐसा करेंगे कि माजीतार से सिंगम के बीच में हम लोग वेंडर से प्रोडक्ट लेके हमने कार पे चढ़ा देना है। जो नॉर्मल कार्स रहते हैं वो जाते हैं सवारी लेके, उस पे चढ़ा देना है। सिंगम में हमारा एक बंदा रहेगा जो उसको पिकअप करके उनके घर पे डिलीवरी करना है। हम्म, तो एज सिंपल एज दैट कि हम लोग ट्राई कर रहे थे कि बहुत कम से कम डिलीवरी बॉय एंड हम लोग यूज करें एंड अच्छे रेवेन्यू जनरेट करें। क्योंकि आप अगर हम लोग एक वेंडर के साथ सेट हो गए थे जिसमें हम लोग को ऑलमोस्ट 30 to 40% का डिस्काउंट मिला।
और हम लोग ऑर्गेनिक पे भी स्विच किए थे, लाइक ऑरेंज, वहाँ के ऑरेंज बहुत फेमस होते हैं, मशरूम बहुत फेमस होते हैं, तो हम लोग ऑरेंज के जो फार्म है वो उन्हीं के साथ टाइप कर लिया था कि फ्रेशली ऑरेंज, जब हमारे पास ऑर्डर आया 1 किलो ऑरेंज तोड़ो एंड आप किसी भी कार पे चढ़ा दो। अ, हमारा ऐप ऐसा था कि आप जैसे ही चढ़ाते हो कार का नंबर टाइप कर दिए तो वो बंदे को मिल जाए कि हाँ इस नंबर के ये से आ रहा है, ये बंदा है ड्राइवर, तो वो पिक करेगा एंड देन कस्टमर को वो डिलीवर करेगा द नियरेस्ट लोकेशन में जो हमारे डिलीवरी बॉय होंगे वो। तो उसमें क्या था कि जो स्टूडेंट या जो फैमिली मैन है, जैसे कि कोई औरत है जो घर पे ऐसे ही होम काम करती है, वो भी हमारा डिलीवरी बॉय बन सकता है, क्योंकि वो बस पिकअप किया एंड जाके अपने 4-5 घर छोड़ के वो अपना डिलीवर कर दिया। तो ये हमारा प्लानिंग था। तो प्लानिंग कुछ अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। उसके बाद फिर इन 2017 जुलाई, 1 साल मैंने उस पर काम किया। हमने हमारे कॉलेज में एंटरप्रेन्योर्स मीट होती है, वहाँ पे हमने अपना आइडिया प्रेजेंट किया। तो कॉलेज में हम लोग टॉप 1 में थे, तो वहाँ से हम लोग सेलेक्ट होके एंटरप्रेन्योर्स मीट के लिए गए, जहाँ ऑल ओवर इंडिया के स्टार्टअप्स आने वाले थे। वहाँ पे हम लोग कहीं ना कहीं ये कर गए, हम लोग को सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ना वी आर गुड, हम लोग लंच किए अपना, इंजॉय करके निकल गए पूरा एज क्लासमेट में। आफ्टर दैट 2017 जुलाई की बात है, मैं घर पे था एंड मेरे एक फ्रेंड था प्रखर पांडे, जिनका जो एक्सपायर कर गया, वो कॉलेज में हैंग करते हैं। देयर इज सम इश्यूज, उस पर बात नहीं करना, तो उसके वजह से वो हैंग कर गया। मैं अगस्त पे घर आया, अगस्त में कॉलेज गया, कॉलेज जाके हमने फिर से बात किया अपने रूममेट से कि नहीं नहीं ऐसे नहीं चलेगा, ये बिजनेस नहीं चलेगा, तो कुछ और करो। सनो एग्रीकल्चर का बिजनेस करते हैं। तो उनसे यस कुछ करते हैं, अगर जब करना है तो अभी हमारे पास 2 साल है, तो स्टार्ट किया जाए। हमने सीडी सिंह सर से बात किया। सीडी सिंह सर बेसिकली एसएमयू टीबीआई के उस टाइम के सीईओ थे, सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी ऑफ बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर से। तो हमने उनसे बात किया, उन्होंने कहा कि आप एक पिच डेक बनाओ एंड हमें सबमिट करो, आप पिच डेक को रिप्रेजेंट करो, उसके बाद फिर डायरेक्टर सर और सर्स रहेंगे, वो आपको सेलेक्ट अगर किए तो हम लोग आपको सीड फंडिंग देने के लिए एग्री कर जाएंगे। हमने पिच डेक बनाया, विद इन 24 आवर्स में हमने पिच डेक बनाया। विशाल तिवारी हमारा आईटी के हेड थे, सीटीओ थे बेसिकली, आप बोल सकते हो कि ऐप वगैरह कैसे बनाना है वही देखते थे। तो हमने बनाया, हमने पिच दी, हम बाहर आए, वी आर सो मच हैप्पी कि अरे सिलेक्शन हो गया, इंक्यूबेशन सेंटर में हो गया, अब तो हम लोग छोड़ देंगे। मी एंड माय रूममेट हम लोग बाहर चले गए, मस्त पार्टी वार्टी करके चिल करके रूम पे आए एंड नाउ द जर्नी स्टार्ट। अब हमने इंक्यूबेशन सेंटर को दिया कि हमें कुछ कुछ चाहिए, डोमेन सर्वर्स एंड एवरीथिंग, एक ऑफिस स्पेस चाहिए, तो मुझे ऑफिस मिला हुआ था कॉलेज से। और वहाँ से फिर हमारा गुड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी थी, जो रजिस्टर्ड हुई एमसीए में इन दिसंबर 2017। उसके बाद मैं जनवरी में कॉलेज गया। जनवरी में कॉलेज जाने के बाद हमारा काम स्टार्ट हुआ। काम स्टार्ट होने के बाद हमने कुछ इंक्यूबेशन मतलब सेलों से बात किया, कुछ हमारे नॉर्म्स थे, जैसे कि आपको अगर हेयर कट करवाना है या बियर्ड ट्रिम कराना है, वो 2017 में बहुत नहीं होता था कि हमारा एक गुड्स ट्रायल रूम करके हमारे ऐप में फीचर था, जिसमें आप अगर आपके हेयर कट और बियर्ड ट्रिम आपको समझ में नहीं आता है कि आप कैसा हेयर कट करोगे कि आपके फेस पे सूट करेगा, कैसा बियर्ड ट्रिम करोगे कि आपके फेस पे सूट करेगा। तो नॉर्मली हमारे ऐप में आपको सजेशंस मिलेंगे एआई के थ्रू कि हाँ ये नॉर्मली फिट करके, जैसे लेंस कार्ड बेसिकली करती है कि आपके फेस पे specs जो रहते हैं उसको सेट करते हैं, तो वो था हमारा फीचर। और उसके अकॉर्डिंगली जो हमारे नियरेस्ट सैलून है उनको वो ये करेंगे कि ये जो आर्टिस्ट है ये एग्जैक्टली सेम एज इट इज 90% एक्यूरेसी में वो डिलीवर कर सकते हैं आपके बियर्ड ट्रिम और हेयर कट। और हमारा उसमें था कि हम लोग ओला के साथ टाइप करेंगे, जब टायर 2 टायर 3 सिटीज में हम लोग जाएंगे जहाँ पे ओला है, वहाँ पे ओला के साथ टाइप करेंगे, और जैसे ही हमारा बुकिंग हो उसके बाद ओला उस बुकिंग जो आपका स्लॉट रहेगा उसके बीच में आपके घर पे आए, आपको पिक करे, आपको ड्रॉप करे एंड जब आपका बियर्ड या हेयर कट एवरीथिंग हो जाए तो ओला आपको पिक करे एंड ड्रॉप करे। वो ऑटोमेटिक, एवरीथिंग ऑटोमेटिक था, जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, ओला खुद आपको पिक करेगी, खुद ड्रॉप करेगी आपके घर पे।
तो आफ्टर दैट हमारे जो आईटी के हेड थे सीटीओ, उनका अमेजोन में प्लेस हो गया। एंड नाउ एवरीथिंग वेनिश कि अब क्या करें, अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एंड मैं कॉल पे कॉल, भाई ऐप कितना बन के रेडी हुआ। एंड आफ्टर 30-40 कॉल्स के बाद वो उठाते थे एंड कुछ बुलशिट का आंसर दे देते थे कि ये वो। आफ्टर दैट जब हमारा मेजर प्रोजेक्ट के टाइम पे सब कोई आया, क्योंकि मैं कॉलेज से ही मेजर प्रोजेक्ट कर रहा था। एंड विशाल एंड सुभाषिस किसी इंडस्ट्री में, वो अमेजोन में इंडस्ट्री में ये कर रहे थे। तो वो आए, आके उन्होंने कहा कि मुझे कंपनी नहीं चाहिए, मैं जॉब नहीं करती। एंड उन्होंने रेजिग्नेशन लेकर दे दिया। एंड सुबह से उसकी फैमिली में कुछ इश्यूज पे उन्होंने बात किया, तो फैमिली ने कहा कि आप नहीं कर सकते हो, आप करना है तो जॉब ही करना है। उन्होंने भी रेजिग्नेशन दे दिया। तो नाउ आई एम अलोन इन जून 2018। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं, लेकिन क्या जॉब का प्लेसमेंट नहीं लिया कॉलेज से, करना क्या है। इंग्लिश आपको आती नहीं है अच्छे से, आप डेवलपमेंट में अच्छे नहीं हो, आपको प्रोग्रामिंग भी उतने अच्छे से नहीं आती है बट आपको सीखना पड़ेगा, और सीखना हम चाह नहीं रहे थे क्योंकि मेरा फोकस पूरा स्टार्टअप पे था। तो नाउ जून खत्म हुआ, 2018 जुलाई खत्म हुआ। एंड आई एम आप हॉस्टल में सोए हुए हो एंड बस सो रहे हो, उठ रहे हो, खा रहे हो, सो रहे हो, उठ रहे हो, खा रहे हो। ये ऑलमोस्ट 1 महीना चला। एंड जाकिर खान सेड कि कुछ पत्थर एक कोशिश के लिए भी मारी जाती है, निराश नहीं होते बाबू। आम तो टूटेगा ही टूटेगा। आप एक पत्थर मारोगे तो ऑब्वियसली आम ना टूटे, लेकिन जब आप उसको नहीं तोड़ना ही है इसको, तो 4-5 पत्थर मारोगे तो कहीं ना कहीं पे आपका निशाना सही बैठेगा और टूट जाएगा। तो मैं घर आ गया सितंबर में। घर आने के बाद बहुत कुछ प्लानिंग किया कि ये करना है, क्योंकि ये बिजनेस पर ड्रॉप हो गया क्योंकि ये टोटली आपके टेक्निकल फील्ड से था, और मैं उतना टेक्निकल अच्छा नहीं था, और मुझे कोई सीपीओ मिल नहीं रहा था को फाउंडर के लिए। और मैं कहीं और से अपना ऐप नहीं बनाना चाह रहा था, क्योंकि उस ऐप में ऐसा है कि आप बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजीज हम लोग यूज करने वाले थे जो आगे चल के वो ऐप डेवलपर कंपनी है वो किसी और को भी दे सकते हैं किसी और नाम से। तो वो हम लोग नहीं चाहते थे कि हमारा आइडिया और हमारा ऐप कहीं ना कहीं किसी और के पास चल जाए विद डिफरेंट ब्रांड। तो मैंने उसको ड्रॉप किया। ऑलमोस्ट नवंबर तक मुझे कुछ समझ में नहीं आया करना क्या है क्या नहीं करना। आफ्टर दैट फैमिली सपोर्ट था नहीं। मम्मी सपोर्ट करती थी, पापा उतने सपोर्ट नहीं थे कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो बिजनेस के लिए कोई नहीं चाहता है। जब आप 12-13 लाख रुपीस आप अपने बेटे पे खर्च करो एंड ना वो बोले कि मुझे इस 4 साल के बाद ही अभी और करना है, अब और पैसे लगेंगे। तो मैं नवंबर में कोलकाता गया। कोलकाता से मैंने फीड प्रेस और एक कुछ प्रोडक्ट्स और मैंने प्रिंटर लिया। एंड आई स्टार्टेड जनवरी 15 से मैंने अपना ऑफिस ओपन किया बोकारो में। एक छोटा सा ऑफिस लिया जहाँ से मैंने स्टार्ट किया। हम लोग प्रिंट करते थे बैक कवर्स, मग, पिलोज एंड की चेन्स, ये सब प्रिंट करते। एंड हम लोग नंबर अपना हम लोग बांटते हैं कि दुकान में जाके कि भैया अगर कोई बैक कवर के लिए बोले, कस्टमाइज बैक कवर के लिए, आप हमें सजेस्ट कर दो, या फिर आप ऑर्डर ले लो, आप हमें ऑर्डर दे देना, आपको मैं इतना डिस्काउंट में दे दूंगा, आप उसको सेल कर देना। तो कुछ दिन सही चल रही थी, जनवरी अच्छा चला जनवरी में, क्योंकि ये न्यू था मेरे गांव में न्यू था, तो लोग बहुत ज़्यादा उसको पैक कर रहे थे। हम लोग ऑल ओवर इंडिया में ऑलमोस्ट 500,000 पीसेज हमने डिलीवर कर दिया विदाउट ऐप, विदाउट वेबसाइट, कुछ भी नहीं, ओनली कॉल से, कॉल के थ्रू, फ्रेंड्स सर्कल्स एंड फैमिलीज के थ्रू हमने 1000+ बैक कवर्स मंथ हमने डिलीवर किया। आफ्टर दैट मार्च में सीडी सिंह सर ने मुझे कॉल किया। एंड दैट टाइम सीडी सिंह वाज इन थर्ड स्टेज ऑफ लंग्स कैंसर, और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। उन्होंने मुझे कॉल किया एंड बहुत गाली मिला, लिटरली बहुत गाली मिला। रात के 9 बजे से ऑलमोस्ट 10 बजे तक उन्होंने गाली दिया एंड वो बोल नहीं पा रहे। हाँ, तुम लोग ठेला चला रहे हो क्या, ये वो एवरीथिंग, ये स्टार्टअप होता है क्या, सोच के मैं तुम्हारे पापा को बोला था कि स्टार्टअप करने की, 2 साल में ये हो जाएगा।
दैट डे मैं गांव में था एंड हमने मैं और मेरा भाई हम लोग दोनों थे एक्चुअली। आफ्टर जैसे ही हमारा सितंबर खत्म हुआ, मैं अकेला था, तो मैंने अपने भाई को ऐड कर लिया था दिसंबर में कि वो बैंगलोर में था एंड वो अपने होटल मैनेजमेंट, मतलब होटल मैनेजमेंट करके वो होटल इंडस्ट्री में काम कर रहा था, तो वो उतना सेटिस्फाई नहीं था मेरा। मैंने कहा तुम आ जाओ, हम लोग साथ में कुछ करते हैं, देखते हैं क्या कर पाएंगे, कुछ तो कर लेंगे। वो आया एंड हम लोग दोनों काम कर रहे थे, तो मैं और अपना भाई हम लोग बाइक उठाए and हम लोग चले गए ऑफिस। ऑफिस में हमने सोचा करना क्या है, करना क्या है, करना क्या है, तो एक ABPL करके ग्रुप था झारखंड के, जितने भी को फाउंडर और फाउंडर्स थे स्टार्टअप के, वहाँ पे एक मैसेज पिन किया कि आई नीड द 5 टी-शर्ट, कस्टमाइज टी-शर्ट फॉर माई कंपनी एंड आई ग्रैब। रात के 12 बज रहे थे, उनका मैसेज आया, मैंने उनको डायरेक्ट कॉल किया एंड सेड कि भैया मैं करवा दूंगा पेमेंट। तो हम बोले भैया पेमेंट आप कुछ मत करो अभी, जब हो जाएगा तो आप पेमेंट कर देना। तो हमने नेक्स्ट डे मॉर्निंग से स्टार्ट किया वेंडर खोजना कि कहाँ पे मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा। तो हमें मिल गया, वेंडर मिल गया, हमने प्रोडक्ट डिलीवर किया। आफ्टर दैट प्रोडक्ट डिलीवर होने के बाद हमने उनको कहा कि भैया प्रोडक्ट आप चेक कर लो, आप 10-15 दिन पहन के यूज़ कर लो, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप पेमेंट करना, अगर नहीं लगता है तो आपको पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो वो हमारे अभी भी कस्टमर है, वो ऑलमोस्ट 10-15 टाइम्स ऑर्डर दे चुके हैं। हाँ, तो वहाँ से हमारी शुरुआत हुई। एग्जैक्टली अप्रैल से हमारी शुरुआत हुई कस्टमाइज मर्चेंडाइज को लेकर के। फिर हमने उस पे हमें कुछ अच्छा डील मिलना स्टार्ट हुआ। हमने झारखंड गवर्नमेंट के लिए काम किया। मैं डेली मॉर्निंग में जाता था, रात में घर पे बैठ कर रिसर्च करता था कि कौन से कॉलेजेस में इवेंट हो रहे हैं, कौन से कॉलेजेस में फेस्ट हो रहा है, कौन से क्लब्स हैं जिन्हें मर्चेंडाइज चाहिए। एंड बहुत सारे लोगों को मैं डेली मॉर्निंग में एक डायरी पे नंबर एंड नाम लिख के एंड क्लब के नेम लिख के हम लोग डेली कॉल करते थे कि भैया आप हमारे से प्रोडक्ट तो लेके देखो, अगर पसंद ना आए तो कोई बात नहीं, आप पेमेंट मत करना, पसंद आने पे ही आप पेमेंट करना। तो वैसे करते 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 हम लोग बहुत सारे कॉलेजेस में फैल गए। लाइक बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड जिन्हें बोलते हैं कि मर्चेंडाइज कंपनी में ब्रांड है, उनको छोड़ के लोग हमारे पास आए। नाउ द मोनोपोली इज कि हम लोग जिस कॉलेज में अभी इंटर करते हैं वो कॉलेज हमारा हो जाता है। लाइक उनके क्लब्स, उनके डिपार्टमेंट, उनके फेस्ट, कहीं का भी ऑर्डर है और वो लोग दूसरे कॉलेजेस में हमारे नंबर पे ट्रांसफर करते हैं। वी डोंट हैव अ वेबसाइट, वी डोंट हैव एनी प्रेजेंट। लाइक आप अगर वेबसाइट खोजो तो हमारा वेबसाइट नहीं मिलेगा। बहुत कोई बोलता है कि फेक कंपनी है, बट आई श्योर कि अगर आप हमारे से प्रोडक्ट लेके देखोगे तो आप कभी निराश नहीं होंगे। We had almost 180 reviews in Google and हमारा almost 175 प्लस रिव्यूज अच्छे होंगे। 5 रिव्यूज को तो आप हटा सकते हो क्योंकि वो जलते हैं इसीलिए खराब रिव्यू करते हैं। एग्जैक्टली क्योंकि आप जब ऊपर चढ़ते हो तो आपके फैमिली को छोड़ के बाकी सब कोई आपको नीचे दिखाने का कोशिश करते हैं। तो एग्जैक्टली सेम। एंड हमारे 90 प्लस कस्टमर्स ऐसे हैं जो रिटर्न क्लाइंट्स हैं, 2 to 3 टाइम रिटर्न है। NIT सिंचर्स के साथ हम लोग लास्ट 3 ईयर से काम कर रहे हैं। सिम्बियोसिस सिम्बियोसिस के हम लोग वेंडर है। ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया के जितने भी सिम्बियोसिस के कॉलेज है उनके वेंडर है हम लोग। एंड BIT मिश्रा हो गई, BIT सिमरी हो गई, तो झारखंड के जितने भी कॉलेजेस है सबके मर्चेंडाइज हम लोग सप्लाई करते हैं। ऑलमोस्ट 30 प्लस स्टार्टअप्स को हम लोग प्रोडक्ट देते हैं। झारखंड गवर्नमेंट से काम, मतलब बहुत सारे वेंडर टेंडर हम लोग रिसीव करते हैं। एंड हाँ, अभी अच्छा चल रहा है। तो थैंक यू वेरी मच, इतना डीपली अच्छे से आपका जो फुल प्रोसेस जैसे स्टार्ट हुआ समझाने के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो कुंदन, थैंक यू सो जैसे मच आपने सर। आपने बताया कि जैसे आपके स्टार्टअप जितने सारी चीजें आपने की, अलग अलग स्टार्टअप ट्राई किए, तो हाउ मेनी स्टार्टअप्स डिड यू स्टार्ट एंड हाउ मेनी डिड दे, मतलब कितने कितने स्टार्ट किए और कितने फेल हो गए, अगर आपके पास कुछ काउंट में? मैंने ऑलमोस्ट 3 स्टार्टअप स्टार्ट किया था और ये छह? मेरा 4th स्टार्टअप है। अ, 3 तीन तीन, ओके ओके। 3 स्टार्टअप मैंने स्टार्ट किया था और दिस इज माय 4th स्टार्टअप। मे बी अगर ये ना चले तो फिर 5th हो सकता है। एंड क्या आपके फैमिली मेंबर्स अभी खुश हैं जो आप कर रहे हैं, जो चल रहा है बिजनेस, हाँ, देखिए आर राइट दे हैप्पी? नाउ नाइट
राइट नाउ उन्हें उतना पता नहीं है कि मैं अभी कहाँ पे हूँ एग्जैक्टली, क्या कर रहा हूँ, कितने अच्छे से कर रहा हूँ, बट हाँ, नाउ बोथ आर हैप्पी, माय मॉम एंड डैड, कि हाँ कुछ तो कर रहा है, क्या कर रहा है डोंट नो, बट कुछ तो कर रहा है, अच्छा ही कर रहा है, तभी विवेक बिंद्रा सर जी ने पोस्ट किया होगा। हम्म, तो मेरे पापा भी कभी कभी गूगल पे सर्च कर लेते हैं, तो उनको भी पता चलता है, हाँ कहीं एक दो जगह तो आ रहा है कुंदन मिश्रा, तो हाँ हाँ सही बात, कुछ तो कर रहा है। ग्रेट। बट एग्जैक्टली बोथ आर डोंट नो कि मैं क्या कर रहा हूँ। नाउ बोथ आर हैप्पी कि हाँ कुछ तो कर रहा है, घर पे कुछ हेल्प कर दे रहा है, तो सही कर रहा हूँ। ग्रेट ग्रेट, रियली ग्लैड टू हियर। तो अब जो जो आपने बोला कि 3 स्टार्टअप्स फेल होने का, चौथा आपने किया जो काम कर गया, राइट? तो इतने इतने चीज़ों, इतने कोई बीच में छोड़ के चले जाता है या कोई किस रीज़न की वज़ह से फेल हो जाता है या कुछ नहीं चलता। तो इतने जो 3 स्टार्टअप्स जो आप कह रहे हैं कि फेल हो गए और 4th काम कर गया, तो आपकी क्या लर्निंग्स थे इन 3 स्टार्टअप्स के, और आपको क्यों लगता है कि आपका चौथा स्टार्टअप वर्क कर गया? लाइक तीन स्टार्टअप ने मुझे ये सिखा दिया था कि आपको स्टार्टअप चलाना कैसे। यू डोंट हैव मनी टू रन अ स्टार्टअप। आपके आइडियाज इतने अच्छे होने चाहिए मार्केट में कि लोग आप पे ट्रस्ट कर सके, एंड सेकंड थिंग इज ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी कस्टमर के साथ डील करते हो तो क्लियरली आप उन्हें अपने प्रोडक्ट के बारे में बताओ, आप अपने सर्विस के बारे में बताओ, एंड वो अगर खुश हो गए तो वो आपको 10 कस्टमर और ला के दे सकता है। एंड आप अगर देख सकते हो कि हमारा कंपनी, अगर आप देख सकते हो तो हम लोग मार्केटिंग पे पैसे नहीं खर्च करते। हम लोग अगर पैसे खर्च करते हैं तो अपने R&D पे खर्च करते हैं कि आप प्रोडक्ट को कितना एनहांस कर सकते हो, प्रोडक्ट पे और क्या हो सकता है कि आप इस प्रोडक्ट को ऐसा बना दो कि 100 वॉट्स 200 वॉट्स तक प्रोडक्ट कुछ इफेक्ट ही ना हो। आप प्रिंटिंग सर्विस इतना अच्छा करो कि लोग आए आपके पास, और आप जब सर्विस दे रहे हो तो फास्टेस्ट सर्विस दो, एंड आप अपने वर्ड्स पे टिके रहो कि इफ यू सेड कि मैं आपको इवेंट से एक दिन पहले डिलीवर कर दूं, दैट मीन्स आप इवेंट के एक दिन पहले डिलीवर करो, नो मैटर उन्होंने कल आपको ऑर्डर दिया है या परसों आपको ऑर्डर दिया या 2 दिन पहले आपको ऑर्डर दिया। अगर आपने ऑर्डर रिसीव किया तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उस इवेंट से पहले आपको प्रोडक्ट उनके हाथ पे होना चाहिए। तो मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ, ये 2020 की बात है। हम्म, हम्म, लॉकडाउन से कुछ महीने पहले NIT नागालैंड में एक इवेंट होती है, उनका हमारे पास ऑर्डर आया था 4 दिन पहले, क्योंकि हमें 4 दिन में मैन्युफैक्चर भी करना था, प्रिंट भी करना था, एंड प्रोडक्ट डिलीवर्ड भी करना था। तो आप ये जान सकते हैं कि बोकारो कहाँ पे है, नागालैंड कहाँ पे है। तो देर आर टू डिफरेंट एरियाज। तो हम लोगों ने प्रोडक्ट बनाने में 3 दिन लग गए और हमें 24 आवर्स में प्रोडक्ट डिलीवर करना था बाई एनी कॉस्ट। तो मैं यहाँ से कार में प्रोडक्ट लेके रांची गया, रांची के एयरपोर्ट में मैंने प्रोडक्ट चढ़ाया, एंड रांची से प्रोडक्ट दिल्ली गई रातों रात, दिल्ली से आपके गुवाहाटी गई, गुवाहाटी एयरपोर्ट। गुवाहाटी एयरपोर्ट से मेरे 2-3 फ्रेंड्स थे जिनको मैंने बोला कि भाई नागालैंड के लिए 1-2 गाड़ी दिलवा दो। तो क्यों तुमको नागालैंड जाना है? बोले नहीं नहीं, नागालैंड मेरे को नहीं जाना, मेरे प्रोडक्ट को नागालैंड जाना है। ठीक है। तो गुवाहाटी एयरपोर्ट से मेरे फ्रेंड ने प्रोडक्ट को निकाला, एंड देन वो कैब में उनको चढ़ा के प्रोडक्ट रात के 12 बजे डिलीवर्ड हुआ था उनके पास। एंड दैट गाइज आर सो हैप्पी कि भैया आपने प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया। कोई ऐसी कंपनी नहीं हो सकती है जो प्रोडक्ट डिलीवर कर दे 4 दिन के टाइम फ्रेम में। तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी लर्निंग थी कि अगर आपने ऑर्डर रिसीव किया है तो आपको प्रोडक्ट डिलीवर करना ही पड़ेगा, नो एनी एक्सक्यूजेस। तो ये मैंने सीखा है लास्ट 3 स्टार्टअप में कि अगर आप अपने प्रोडक्ट पे, अपने स्टार्टअप पे कंसिस्टेंसी रखते हो, अगर आप अच्छे से काम करते हो, अपने R&D पे काम करते हो, अपने एम्प्लॉयज पे फोकस करते हो, तो आपका स्टार्टअप चलेगा। मार्केटिंग एंड एवरीथिंग इज जस्ट अ बुलशिट थिंग कि आप मार्केटिंग कर लो एंड स्टार्टअप को लॉन्ग टाइम के लिए रन करा दो। ये नहीं हो सकता है, क्योंकि आप मार्केटिंग, कोई भी बंदा अगर इज 130 करोड़ लो जनता इन इंडिया, तो अगर 130 करोड़ जनता में अगर आपने
एक एक लोगों को भी प्रोडक्ट दे दिया, तो आप ये समझ लो कि अगर मेरे पास प्रोडक्ट पहुंचा एज अ डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, नहीं ये प्रोडक्ट अच्छा है मैंने मंगाया, तो मैं अपने गांव के सारे लोगों को बताऊंगा भाई यहाँ से प्रोडक्ट मत मंगाना, बस पैसे लेते हैं, प्रोडक्ट अच्छे नहीं देते हैं। देते हैं। तो दिस इज अ वर्ड ऑफ माउथ, जो आपका मार्केटिंग है ना, वो ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है एज कंपैरिजन टू डिजिटल मार्केटिंग। आई डोंट नो अदर स्टार्टअप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, क्योंकि आई एम जस्ट 23 ईयर ओल्ड, और मैंने जो अपने 3 स्टार्टअप में सीखा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग पे उतना भरोसा नहीं है, क्योंकि अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, अगर मेरी कंपनी डिजिटल मार्केटिंग करती है, तो देर इज सम कॉस्ट। एग्जैक्टली आप 20,000 50,000 रुपीज आप अपने मार्केटिंग पे लगा रहे हो, और अगर आप वो मार्केटिंग नहीं करते और वो 50,000 आप अपने R&D पे लगाते हो, तो दैट विल बी मोर इम्पैक्टफुल। क्योंकि अगर आपके पास मेरा प्रोडक्ट डिलीवर्ड हुआ और आपको अगर मेरा प्रोडक्ट मिला, तो आप अपने दोस्तों को बताओगे भाई यहाँ से प्रोडक्ट बनाओ बहुत अच्छा है, और वो मार्केटिंग ज्यादा चलता है एज कंपैरिजन टू डिजिटल मार्केटिंग। तो ये मेरा एक ये है कि अगर आपने अपना R&D सही किया, अगर आपने अपना प्रोडक्शन लाइनअप सही किया, अगर आप कस्टमर के, आपके पास दो ही कस्टमर क्यों ना, अगर आप उस कस्टमर को अच्छे से डील कर रहे हो, तो वो 200 में चेंज हो सकता है। तो टोटली। ये मेरा है कि हाँ, आप काम करते जाओ, मार्केटिंग एंड एवरीथिंग पे फोकस मत करो, अपने प्रोडक्ट सुधारो एंड कस्टमर के साथ अच्छे बिहेवियर करो। दैट्स व्हाई वी हैव अ 90% क्लाइंट बेस, 90% रिटर्न क्लाइंट बेस। टोटली टोटली। तो आप अगर किसी को कुछ एडवाइस देना चाहेंगे किसी की चीज के रिलेटेड, अगर वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो इससे पहले मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा आपको कि हर हर इंजीनियर क्यों इंजीनियर नहीं बनता है और कुछ अलग करने लग जाता है? आपको आप क्या सोचते हैं इसके बारे एग्जैक्टली, कॉलेज का जो ये है ना, वो एक्चुअली इंजीनियर टाइप का नहीं। जितने भी कॉलेज है ऑल ओवर इंडिया, आप पढ़ाई पे फोकस करते हो, आपको एक बुक दे दिया जाता है, बुक से आप पढ़ो, एंड आपको इतने मोटे मोटे बुक्स देने की जरूरत नहीं। इंजीनियर्स इज ऑल अबाउट कि आप प्रैक्टिकल करो। आप अगर IT इंजीनियर हो तो आप प्रैक्टिकल करो, एग्जैक्टली। लेकिन आप जब लैब जाते हो तो आपको एक छोटा सा प्रोग्राम दे दिया जाता है कि ये प्रोग्राम रन करो, एंड मेनी स्टूडेंट, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ या मैं IITs की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे ऑल ओवर इंडिया में स्टूडेंट ऐसे हैं जो दूसरे से टाप लेते हैं, जो अच्छा तुमने प्रोग्राम कर लिया, ओके सर डन। तो ये जो सीन है ना, ये बहुत बेकार है, क्योंकि आप अगर देखोगे, आर यू इंजीनियर? में? नो, मैं तो 17 साल का हूँ, आई एम जस्ट अ स्टूडेंट। ओके ओके। या आई एम जस्ट डूइंग माय तो 12th। बेसिकली जब आप ओके, जब आप मैकेनिकल में हो या सिविल में हो या कहीं पे भी किसी भी प्रोफेशन में हो, आप करने गए हो, इंजीनियरिंग करने गए हो, तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज उतना नहीं मिल पाता है कॉलेज में। और अगर ये एजुकेशन सिस्टम चेंज हो जाए और यहाँ पे प्रैक्टिकली जो होते हैं वो ज़्यादा इंडस्ट्रियल जो एरियाज है उन पे उनको स्टूडेंट्स को लेके जाओ, प्रैक्टिकल ज़्यादा से ज़्यादा कराओ और पढ़ाई कम कराओ, तब आपको पता चलेगा कि अगर आपको उस प्रैक्टिकल नॉलेज में इंटरेस्ट है तो आपको इंजीनियरिंग आप बन सकते हो। और हमारे केस में ऐसा है कि मैं जब लैब में जाता था तो मैं ऑब्वियसली अपने टॉपर का टाप लेता था प्रोग्राम। हम लोग पेन ड्राइव लेके जाते थे, वो बनाता था, हम लोग लेके कॉपी पेस्ट कर देते थे, और 4 साल हमारा अच्छा चला गया, लैब में हमें SS ग्रेड आते थे। बस वैसे ही करते हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा होना चाहिए एज कम्पेरिजन टू लाइक ये स्टडी एंड रट्टा। तो इसकी वजह से लोग इंजीनियर नहीं बन पाते हैं। और आप ये चीज़ देखोगे कि जितने भी कॉलेजेस हैं उनके क्लब्स, सिंगिंग क्लब्स है, डांसिंग क्लब है, तो लोग जब वहाँ पे 4 साल बिताते हैं ना, तब उनको पता चलता है नहीं, इंजीनियर से अच्छा तो डांसर बन जाता है, क्योंकि डांस में अच्छा कर रहा है, वहाँ पे आपको प्राइजेस भी मिल रहे हैं, कल्चरल इवेंट में आप अच्छे भी कर रहे हैं। तो वहाँ से लोगों की चेंजेस होती है थिंकिंग की, मैं इंजीनियरिंग करने आया था लेकिन मैं सिंगिंग में कॉलेज में बहुत अच्छा कर रहा हूँ, तो मैं ऑब्वियसली सिंगिंग परस्यू करूँ। या मैं डांस बहुत अच्छा कर रहा हूँ कि कॉलेज में मैं डिपार्टमेंट में मैं 10 12 15 पोजीशन में आ रहा हूँ, और यहाँ पे जब मैं कल्चरल इवेंट में आ रहा हूँ तो मैं फर्स्ट प्राइज लेके जा रहा हूँ। तो लोगों की वो थिंकिंग चेंज हो जाती है कि नहीं, मैं सिंगिंग में जाऊँ, डांसिंग में जाऊँ, या आर्टिस्ट्री में जाऊँ। तो वो एक है कि आपको ज़्यादा आप
इंजीनियर को उतने अच्छे से नहीं बना पा रहे हो जितना आप क्लब्स अच्छे से बना रहे हो कॉलेजेस में। हम्म, तो हम्म, आप अगर क्लब्स की तरह सोचो, अगर आप क्लब को एक डिपार्टमेंट में कन्वर्ट कर दो, तो आपका जो इंडियन इंजीनियर है वो भी अच्छे बनेंगे, अच्छे निकलेंगे। इंजीनियर्स आर एवरीवेयर। टोटली इंजीनियर्स आर एवरीवेयर, कहीं पे जाओ वहीं पे इंजीनियर मिल जाएंगे ये आपको। तो एक आखिरी लोग क्वेश्चन में अपने, इंजीनियरिंग प्लीज आप क्या लोग कुछ, इंजीनियरिंग करने के बाद भी लोग इंजीनियर करने के बाद भी यूपीएससी करते हैं। यूपीएससी करते हैं। वही तो क्योंकि सो एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने इंजीनियर भाइयों को और बहनों को, या अपने दोस्तों को जो कुछ एंटरप्रेन्योरशिप में कुछ करना चाहते हैं और कुछ एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हाँ, डोंट रिग्रेट। मेरी हमेशा से यही एक वर्ड है कि डोंट रिग्रेट। लाइक ये आप बोल सकते हो कि मेरा फिलोसॉफी है या कुछ है कि मैं रिग्रेट करना पसंद नहीं करता कि आप 60 के एज में एक बेड में लेटे हुए हो, आप वॉशरूम तक नहीं जा पा रहे हो, एंड कोई एक स्टार्टअप है जो आपको, आप जब गूगल पे सर्च करो तो कोई एक स्टार्टअप है जो एग्जैक्टली सेम आप जो करना चाहते हो वही कर रहा है। तो वो जो रिग्रेट होगा ना, वो रिग्रेट आपको किसी भी चीज में नहीं हो सकता। आपके गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो जाए, आपका कुछ भी हो जाए, बट वो रिग्रेट आपको कहीं नहीं मिल सकता। जो रिग्रेट आप 60 के एज में, मैं 23 ईयर के एज में ये कर सकता था, और यही एक रिग्रेट है जो लोगों को मतलब अंदर से खाता है। अगर आप देखोगे कि मैं जब रात में सोने जाता हूँ तो मेरी यही एक फिलोसॉफी रहती है कि अगर आप सुबह उठते हो, अगर आपके पास ऑर्डर्स नहीं रहते हैं तो आप ऑर्डर लाओगे, आप कहीं से भी लाओगे लेकिन ऑर्डर लाओगे। आपको काम करना है, आप 24 आवर्स काम करने के लिए हो कि आप 30s के बाद लोग ये आपको बोल सके कि आपने 23 ईयर के एज में इतना सेक्रीफाइस किया था, तब आप 30 के एज में यहाँ पे। तो जो भी स्टूडेंट है जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, या जो भी इंजीनियर्स है, या कोई भी हो जो लाइक, एज डजेंट मैटर। आप 60 के हो, आप 23 के हो, या आप 18 ईयर के हो, या आप 10 ईयर के हो, जितने भी एज है आपके, एज डजेंट मैटर। आप अगर एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो आप अपना एक चीज सिंपल सा फंडा याद रखिएगा कि सबसे मेन पॉइंट ये है कि डोंट फाउंड, मतलब आप अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए किसी और को को फाउंडर मत बनाओ, क्योंकि मे बी उसका वो ड्रीम ना हो। अगर उसका वो ड्रीम नहीं है ना, तो वो आपके स्टार्टअप के लिए बहुत टॉक्सिक है। हैं? अगर उनको, उनका वो ड्रीम नहीं है, उनको वो करना नहीं है, लेकिन आप ये बोल दिए कि भाई बहुत पैसा होगा, चलो स्टार्टअप करते हैं, कंपनी खोलते हैं, ऐसा 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 करेंगे, बट उसको वो करना ही नहीं है। लेकिन बस वो जो है कि पैसा होगा उसकी वजह से वो आए, और आने के बाद वो जब देखे कि नहीं, रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, कंपनी ठीक से चल नहीं रही थी। आप कोई भी स्टार्टअप को खोल के देख लो, बीच का जो 3-4 साल होता है बहुत ज़्यादा हेक्टिक एंड बहुत ज़्यादा प्रेशर ईयर होता है कि उस टाइम पे आपको अपने माइंड को, आप अपने माइंड की नहीं समझ सकते हो, आप अपने फैमिली का नहीं समझ सकते, आप कुछ नहीं समझ सकते हो, आप खुद नहीं समझ सकते हो कि मैं कर क्या रहा हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर वो आपका ड्रीम है तो आप ट्राई करो, मैं परस्यू करो, कुछ भी करो। आप अगर एक चाय ही बेच रहे हो तो जो आप चाय ही बना रहे हो ना, उसका ऐसा R&D रखो कि जो बंदा आपके यहाँ से चाय पी के जाएगा वो 10 बंदे को और लेके आएगा और चाय पिलाएगा। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इट डजेंट मैटर कि आप चाय बेच रहे हो या आप बड़ा पाव बेच रहे हो, आप क्या बेच रहे हो, आप कुछ कर रहे हो, और आप कुछ अपना कर रहे हो। स्टार्टिंग जो होता है कि स्टार्टअप जब स्टार्ट किया जाता है ना, वो सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं स्टार्ट करूंगा। जैसे मैं कल से जिम जाऊंगा, लेकिन मैं कल कभी हुआ ही नहीं, जिम कभी गया ही नहीं। तो ये एग्जैक्टली सेम है कि मैं स्टार्टअप करूंगा तो राइट नाउ, आज प्लानिंग करो, कल स्टार्ट करो। कल मतलब कल स्टार्ट करो। डोंट वेट कि हाँ इस अच्छे दिन आएंगे, अभी 10 दिन के बाद स्टार्ट करेंगे, अब दुर्गा पूजा पार हो जाने का उसके बाद स्टार्ट करेंगे, नो। और जो भी कर रहे हो, चाहे ही क्यों ना बेच रहे हो, आप अपने प्रोडक्ट पे फोकस करो कि मैं अपना प्रोडक्ट ऐसा बना दूँ ना कि लोग आएंगे और मेरे पास चाय पी के जाएंगे तो अपने फैमिली को भी लेके आएंगे और चाय पिलाएंगे। मतलब आपको वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग होना चाहिए। आपको कहीं मार्केटिंग करने का जरूरत नहीं है, कहीं पे आपको पोस्टर लगाने का जरूरत नहीं है। आप अगर कहीं पे भी रहो तो वो लोग जो आपके यहाँ से चाय पी के गए हैं वो आपको खोज ही लेंगे और चाय पियेंगे ही पियेंगे।
तो ये है कि आपको जो करना है वो आप करो, अगर नहीं करना तो मस्त इंजीनियरिंग करो और टीसीएस में जॉब करो। टोटली टोटली। और जैसे वो जो चाय चाय का एग्जांपल दिया आपने, तो मैंने सुना है, मेरे को पता नहीं है, पर हाँ यूपी और बिहार में तो क्या करते हैं जो चाय वाले हैं ना, तो वो गांव में या हाँ कहीं पे छोटी छोटी जगह में मतलब वो थोड़ा ड्रग्स मिला देते हैं थोड़ा सा, कि वो जो जो भी चाय चाय पीता है ना, तो बार बार आके वो चाय पिए। तो वो एग्जाम्पल फनी फनी में, तो मैंने सुना है, आई एम नॉट श्योर कि हाउ ट्रू इज दिस, तो वो अपने चाय में थोड़ा सा ड्रग्स मिलाते हैं तो वो एडिक्टिव हो जाए, तो लोग उनके वहां पे आए चाय और बार बार जाके पी के जाए। तो मैंने भी ये सुना है बेसिकली, बट मैंने आज तक ये कभी एक्सप्लोर नहीं किया है कि एग्जैक्टली ये सही होता है कि नहीं। बट द थिंग इज कि चाय चाय होती है, और जितने भी लोग हैं कॉफी से ज्यादा लोग चाय पसंद करते हैं। जब से नरेंद्र मोदी हमारे सीएम बने तो चाय का बहुत ज्यादा क्रेज है। हाँ मैं वो खुद एक चाय लवर हूँ। मुझे आप रात भर जगा दो, 10-12 कप चाय दे दो, मैं ओके, मैं जग सकता हूँ। बट कॉफी में मैं नहीं जग सकता, कॉफी पी के मैं सो जाता हूँ। अच्छा। तो एनीवे, जोक्स अपार्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन, थैंक यू वेरी मच अपना टाइम देने के लिए। हम रात को कर रहे हैं, ये 10 बज गए हैं, और कुंदन ने अपना टाइम दिया और यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, तो थैंक यू वेरी वेरी मच अगेन। इट इज अ प्लेजर टू हैव यू, थैंक यू वेरी मच।